वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने क़ुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे समझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट वीडियो में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा था, जो मुरक्कब नाक़िस की एक किस्म है, और वो सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी था। आज हम पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ेंगे। सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी की हम एक किस्म देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था ज़ैद की किताब, तो यहाँ पर ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह और किताब मज़ाफ़ है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो अज्जा होते हैं, एक मज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। जब भी हम मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं तो अरबी बनाते वक्त हम इसकी तरतीब को उलट देते हैं, यानी पहले आएगा मज़ाफ़ और फिर बाद में आएगा मुज़ाफ़ इलैह। तो ज़ैद की किताब में ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है और किताब मज़ाफ़ है, तो किताब हम पहले लिखेंगे किताबु ज़ैदिन। आपको पता है कि मुज़ाफ़ इलैह जो है उसकी एक शर्त होती है, वो ये कि उसको हम हालत जर में रखते हैं। अब हम अपना सबसे पहला पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। पहले जान लेते हैं कि पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है। एक या एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के मजमूए को हम पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हामिद के घर का दरवाज़ा। पहले हमने पढ़ा था ज़ैद की किताब, तो ये एक सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी था। पेचीदा में हामिद के घर का दरवाज़ा, ये पेचीदा हो गया। अब सबसे पहले क्या आता है हमारा मज़ाफ़। तो हामिद के घर का दरवाज़ा में मज़ाफ़ क्या है? दरवाज़ा। तो बाबू हमने लिख दिया पहले, और इसमें मुज़ाफ़ इलैह क्या है? हामिद। ठीक है, इसको हमने क्रॉस बना दिया और हामिद को हम लेकर आ गए बिल्कुल आखिर में। अब हमारा बचा घर, तो घर को हम बीच में ही रहने देंगे। सबसे पहले हमने अपना बना लिया मज़ाफ़, हमारा तैयार हो गया बाबू, और फिर हमने अपना तैयार कर लिया मुज़ाफ़ इलैह जो था हामिद। तो हामिद क्या हो गया? हामिदिन। इसको हालत जर में रखेंगे। अब बैत का हम क्या करेंगे? बैत को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये तो मज़ाफ़ भी है और मुज़ाफ़ इलैह भी है। अब मुज़ाफ़ इलैह किसके लिए है और मज़ाफ़ किसके लिए है? तो हमारा सबसे पहला बाब जो है वो क्या है? मज़ाफ़। तो मज़ाफ़ के बाद क्या आता है? मुज़ाफ़ इलैह। तो बाब के लिए बैत जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, और हामिद के लिए ये बैत जो है वो मज़ाफ़ है, क्योंकि हामिदिन जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, तो इसके लिए ये हो गया मुज़ाफ़। तो गोया कि बैत मुज़ाफ़ इलैह भी है और मज़ाफ़ भी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि बाब के लिए मुज़ाफ़ इलैह है और मुज़ाफ़ इलैह के लिए मुज़ाफ़। तो हमने बाब में यानी मज़ाफ़ में मज़ाफ़ की शराइत लिख दी। मज़ाफ़ की क्या शराइत थी? कि अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन नहीं आती, मुसन्ना और जमा सालिम का नून नहीं आता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाबू। अब चूंकि ये मुज़ाफ़ इलैह भी बन रहा है और मुज़ाफ़ भी बन रहा है, तो इसमें ना तो अलिफ लाम आएगा ना तनवीन आएगी, और ये होगा भी हालत जर में। तो हम इसको बनाएंगे बैती। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? बाबू बैती हामिदिन। अब आप इसको अगर पीछे से पढ़ेंगे तो कहेंगे हामिद के घर का दरवाज़ा। अब इसी तरह से हम क्रॉस बना लेंगे और बीच में एक एरो। ठीक है, और अपने बेशुमार मुरक्कबे पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी हम तैयार कर सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है। सुन्ना क्या हो गई? मज़ाफ़। तो हमने पहले मज़ाफ़ को तैयार किया सुन्नतु। ठीक है, फिर हमने अपना मज़ाफ़ इलैह तैयार किया अल्लाही। इसके ऊपर ऑलरेडी अलिफ लाम का इजाफा है और हमने इसको क्या रखना है? हालत जर में। तो हमने लिख दिया अल्लाही। अब हमारा मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह दोनों तैयार हो गए। अब रसूल क्योंकि बीच में है तो हम स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, और रसूल में हम मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह दोनों के शराइत को रख देंगे। तो हमारा एक और पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी तैयार हो गया है, जो है सुन्नतु रसूलिल्लाही। सुन्नतु
रसूलिल्लाही। एक और अपना हम पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनाते हैं जो है आदम के बेटे के दोनों कदम। अब हमारा मुजाफ क्या है? दोनों कदम। तो दोनों कदम को मुसन्ना हो गई ना ये, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? कदमानी। तो नून इसका ड्रॉप हो गया, क्योंकि हमारी शर्त है जब भी हम मजाफ रखेंगे बनाएंगे तो उसमें ना तो अलिफ्लाम आएगा ना तनवीन आएगी, और मुसन्ना और जमा सालिम का नून भी ड्रॉप हो जाएगा। तो हमने कदमानी से नून ड्रॉप कर दिया, तो ये सिर्फ रह गया कदमा। फिर हमने अपना तैयार किया मुजाफ इलैह जो है आदम। आदमा क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा है, इसकी हालत नस्ब और जर भी जबर पे आती है। तो आदमू रफ में, आदमा आदमा नस्ब और जर में। तो यहां हम लिखेंगे आदमा, क्योंकि हमें हमारी शर्त है कि हमने उसको सिर्फ हालत जर में लिखना है। गैर मुनसरिफ की शर्त क्या होती है? एक तो तनवीन नहीं आती है और नस्ब और जर की सूरत में जबर लगती है, जेर नहीं लगती है। तो आदम क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा है इसलिए इसके ऊपर जबर लगेगा। तो कदमा हमारा मुजाफ तैयार हो गया और आदमा हमारा मुजाफ इलैह तैयार हो गया। अब हमारा बाकी बचा है बेटे। तो ये बेटे जो है वो जमा नहीं है, बेटे के दोनों कदम। तो बेटा यानी वाहिद ही है, तो वाहिद है तो हम यहाँ पर ये क्योंकि मुजाफ इलैह भी बन रहा है और मुजाफ भी है। अब मुजाफ इलैह क्यों है? क्योंकि पहले के लिए यानी कदमा के लिए ये मुजाफ इलैह है और आदमा के लिए ये मजाफ है। तो मजाफ इलैह और मजाफ पे हम क्या करेंगे? दोनों शराइत जो हैं वो लगा देंगे। पहली शर्त अलिफ्लाम नहीं आएगा, दूसरी शर्त तनवीर नहीं लगेगी, तीसरी शर्त हालत जर में होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इब्नी, क्योंकि बेटे को इब्न कहते हैं तो यहां पर आ जाएगा इब्नी। अब यहां पर ये आप अलिफ देख रहे हैं, ठीक है? ये अलिफ क्या है? हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल आपको पता है कि साइलेंट हो जाता है, अगर पीछे के लफ्ज से मिलकर पढ़ा जाए तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता। यानी हम इस तरह से इसको कहेंगे कदमबनी आदमा। हमारा एक और पेचीदा मुरक्कब इजाफी है मौत की याद की कसरत। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारा एक तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी आएगा और दूसरा सादा मुरक्कब इजाफी भी आएगा। सादा मुरक्कब इजाफी क्या हो गया? और कुरान की तिलावत। तो कुरान की तिलावत सादा मुरक्कब इजाफी हो गया। मौत की याद की कसरत, ये क्या हो गया? पेचीदा मुरक्कब इजाफी। अब हम सबसे पहले लेंगे मौत की याद की कसरत। सबसे पहले हम अपना पेचीदा मुरक्कब इजाफी तैयार करेंगे, तो इसका हम बनाएंगे पहले मजाफ। तो मजाफ क्या हो गया यहाँ पर? कसरत। तो कसरत कसरतू हो गया, ठीक है? फिर हमने इसका तैयार किया मजाफ इलैह जो है मौत। तो मजाफ इलैह की क्या शराइत है? हालत जर में होगा, और क्योंकि मजाफ इलैह है तो हम अलिफ्लाम इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये मजाफ नहीं है। मजाफ की शर्त है अलिफ्लाम नहीं लगेगा, लेकिन मजाफ इलैह में हम अलिफ्लाम लगा सकते हैं बेझिझक। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अल मौती। अब हमारा जिक्र जो है वो मुजाफ इलैह भी है और मजाफ भी है। मजाफ इलैह है मजाफ के लिए यानी कसरतू के लिए, और मजाफ है अल मौती यानी मजाफ इलैह के लिए। तो हम जिक्र पे ना तो अलिफ्लाम लगाएंगे ना तनवीन लगाएंगे और इसे रखेंगे हालत जर में। तो ये इस तरह बनेगा कसरतु जिक्रिल मौती, मौत की याद की कसरत। अब आपको पता है कि वा का मतलब होता है और। अब यहां पर कुरान की तिलावत क्या है? सादा मुरक्कब इजाफी। तो तिलावत यानी मजाफ है हमारा, तो हम इसको लिखेंगे तिलावतू, और कुरान हमारा क्या है? मजाफ इलैह, तो हम इसको लिखेंगे अल कुरानी। हमारा एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी और उसके साथ सादा मुरक्कब इजाफी तैयार हो गया। कसरतु जिक्रिल मौती व तिलावतुल कुरानी, मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। अब हम बनाते हैं मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल। मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ मुरक्कब इजाफी की बात हो रही है। हमारा पहला मुरक्कब इजाफी है जैद की किताब।
तो यहाँ पर किताब क्या है? मुजाफ है। मुजाफ में हमने क्या लिखा? किताबू। हमारा मुजाफ इलैह क्या है? जैद। तो हम लिखेंगे किताबू जैदिन। अब अगर हमें लिखना है इसकी किताब, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम किताब को लिखेंगे किताबू और इसकी जगह क्या आ जाएगा? हु, जो कि हमारा इसमें जमीर है। तो ये कुछ यूं हो जाएगा, किताबुहु, उसकी किताब। हमने जमाइर पढ़े थे और उनको रखा था हालत रफ में। आज हम इनको रखेंगे हालत नस्ब और जर में। हमने इन्हें रफ में पढ़ा था, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। आपको याद होगा। आज हम इसको मुरक्कब इजाफी के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ यूं बनेंगे। हु यानी हुआ का हो जाएगा हु, मुसन्ना के लिए हम हुमा का ही इस्तेमाल करेंगे और जमा के लिए हम। हिया हो जाएगा हमारा हा, मुसन्ना के लिए हुमा और जमा के लिए हुन्ना। अंता हमारा हो जाएगा का, अंतुमा हो जाएगा कुमा, अंतुम हो जाएगा कुम। अंती हो जाएगा की, अंतुमा हो जाएगा कुमा और अंतुन्ना हो जाएगा कुन्ना। अना को हम लिखेंगे या और नहनो को ना। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। किताबुहु, उसकी किताब। किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। किताबुहुम, उन सब की किताब। किताबुहा, उसकी किताब यानी मोनस के लिए। किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। किताबुहुन्ना, उन सब की किताब। किताबुका, तुम्हारी किताब। किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब। किताबुकुम, तुम सब की किताब। किताबुकी, तुम्हारी किताब यानी मोनस के लिए। किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब। किताबुकुन्ना, तुम सब की किताब। अना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या कभी जज्म के साथ भी आता है यानी सुकून, और कभी जबर के साथ भी आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे किताबी, मेरी किताब। किताबुना, हमारी किताब। तो चले हम अपने ज़माइर को प्रैक्टिस करते हैं। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अना या, नहनु ना। अना या नहनु ना। जब हम पाकिस्तानी मुसहफ में देखते हैं तो हमें जेर भी दिखने को मिलता है हा पे, उल्टा पेश भी और खड़ी जेर भी। लेकिन सऊदी अरेबिया के जब आप कुरान पाक में देखेंगे तो आपको सिर्फ पेश नजर आएगी। अगर हा से पहले पेश या जबर आ जाए तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? हा उल्टा पेश। और अगर हा से पहले जेर आ जाए तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? हा खड़ी जेर। अगर हा से पहले या हो और उसके ऊपर जज्म हो तो हम क्या पढ़ते हैं? हा के नीचे जेर यानी हाजिर ही। अच्छा, एक और बात जहन में रखिए कि ये नस्ब और जर वाले जो जमायर हैं वो किसी के साथ जुड़कर आते हैं। जैसे हमने इसको जोड़ा था जैद की किताब, तो किताबुहु हमने जैद की जगह हु का इस्तेमाल किया था, तो ये क्या हो गया? किताबुहु। तो यहाँ पर ये किसी के साथ मिलकर आएंगे, ठीक है। हालत नस्ब और जर के जमायर जो हैं वो किसी के साथ जुड़कर आते हैं। हमने पेचीदा मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी दोनों को मिलाकर एक जुमला बनाया था। वो बना था कुछ इस तरह के मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन इन दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है जब इस पर पानी पड़ता है।
तो असहाबे कराम ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इलाज क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरआनी, मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना और आसपास तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।